महिलाओं और लड़कियों के बारे में चंद लोगों के इंटरव्यू देखकर तो देश बौखलाया हुआ है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ऐसी सोच केवल कुछ एक की नहीं है, समाज के बड़े हिस्से की है। बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए राज्य में लिंग अनुपात ठीक करने के लिए भले ही हरियाणा में सरकारी मुहिम चल रहे हों, लेकिन लोगों की सोच में लगता नहीं कि कोई फर्क पड़ा है। उनकी सेवा होगी इसलिए वो लड़के से प्यार करते हैं, लड़की से इसलिए नहीं करती क्योंकि उनका खर्चा करवा देते हैं। उनके जो ससुराल वाले होते हैं ना, दहेज देना पड़ता है और बहुत सारा खर्चा। जब ये बताओ, जैसे परिवार में लड़के का जन्म हुआ तो उस टाइम कैसा माहौल होता है? खुशियाँ मनाई जाती है सर, और लड़की होती जब इतना वो नहीं अब नहीं मनाई जाती, इतनी खुशियाँ नहीं होती है। और डीजे बजावे हैं उनके में तो लाडू लूडू बांधा है, लड़कियां में कुछ भी नहीं करते। जहां राष्ट्रीय औसत 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं की है, हरियाणा में 1000 पुरुषों पर सिर्फ 867 महिलाएं हैं। लैंगिक समानता के मामले में हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। अगर हम 6 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या देखें तो 1000 लड़कों पर सिर्फ 830 लड़कियां हैं। हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल कॉलेज जाने वाले 10,000 छात्र छात्राओं पर किए गए ब्रेक थ्रू नाम के एनजीओ के एक सर्वे के मुताबिक 91% माता पिता कहते हैं कि वो लड़कों को वरीयता देंगे। 66% लोग महिलाओं और लड़कियों को सूरज ढलने के बाद सार्वजनिक जगहों पर नहीं देखते। 70% छात्रों को सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा पुरुष दिखे। 89% महिलाएं संगठित क्षेत्रों में नहीं, घर और खेतों में काम करती हैं। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि वहाँ पे अगर स्कूलों में देखोगे तो वहाँ लड़कियाँ मतलब गवर्नमेंट स्कूल में दिखेंगी, पर ओवरऑल वो एजुकेशन सिस्टम में कम है। तो आपको एक तरह से ये डेटा जो भी दिखाता है पर्टिकुलरली कि लड़कियां वहाँ मिसिंग हैं, और ये बहुत एक्यूट है हरियाणा में। इसको मतलब अभी भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक अभियान चलाया है कि इसको किस तरह से चेंज किया जाए, और ये मैटर सीरियस है और उस लेवल पे हमें इसको लेना पड़ेगा। ये एनजीओ युवाओं के साथ काम करने की कोशिश कर रही है और साथ ही लोगों की मानसिकता को बदलने की भी कोशिश कर रही है। जैसे हम स्टूडेंट्स के साथ और खासकर बच्चों के साथ जब ट्रेनिंग करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, तो या अभी हमने मिशन 1000 कैंपेन किया, तो वहीं पे ऐसे नौजवान, ऐसे बच्चे भी निकल के आए हैं जो भी बोलते हैं कि हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं और अब हमें ये सोचना है कि हमें करना क्या है। जहां एक तरफ हरियाणा की गिनती देश के प्रगतिशील राज्यों में मानी जाती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की स्थिति को लेके इस राज्य को सबसे खराब दर्जा मिला है। और जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने खुद स्वयं इस मुद्दे पे ध्यान डालने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को शायद ये भी मालूम है कि लोगों की सोच बदलना शायद सबसे मुश्किल काम होगा। पानीपत में अश्विनी मेहरा के साथ सिद्धार्थ पांडे, एनडीटीवी इंडिया।